मालदीव को लेकर जहां अमेरिका के संसद में बहस हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय रक्षा मंत्री ने क्यों कहा कि श्लोक को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। साउथ चाइना सी में आखिरकार क्या चल रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। साउथ चाइना सी में चाइना ने फिलीपींस के साथ दोस्ती तो कर ली, लेकिन इस दोस्ती के बाद फिर से अपने असली रंग में आना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। फिलीपींस ने ये कहा है कि चाइना के साथ हमारी डील हो गई थी, लेकिन इस डील के बाद भी चाइना वही हरकतें कर रहा है और ऐसी हरकतें करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए था जो चाइना इस वक्त कर रहा है। खैर, अब ये तो चाइना के फितरत में है, पहले भी ऐसा ही हो चुका है। चाइना अपने हिसाब से चलता है। चाइना अगर समझौते कर भी लेता है तो उन समझौतों का कुछ खास मतलब होता नहीं है, ये बात तो तय है। अब इसी क्रम में यहाँ फिलीपींस को धोखा का महसूस हो रहा है। साउथ चाइना सी को लेकर आसियान की बैठक हुई और इस आसियान बैठक में साउथ चाइना सी एक प्रमुख मुद्दा बना रहा। यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी थे। इसके अलावे अमेरिकी विदेश मंत्री भी पहुंचे थे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने तो चाइना के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात भी की और मुलाकात के बाद वही रटी रटाई लाइन उन्होंने कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि साउथ चाइना सी में शांति होना चाहिए। आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, ये करना उचित नहीं होगा। वहीं भारत की बात की जाए तो भारतीय विदेश मंत्री भी यहाँ मौजूद थे। भारतीय विदेश मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है और बड़ा बयान देते हुए इन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कहीं भी श्लोक को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। अब क्या है ये, तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक जाल जैसी चीज, और ये जाल जैसी चीज क्या है? इंडो पैसिफिक मेजर एनर्जी श्लोक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो आप देख रहे हैं पीली लाइनें, ये वो लाइनें हैं जो कम्युनिकेशन की लाइनें हैं। कई तरह की चीजें होती हैं, जैसे कुछ पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन हो, तेल पाइपलाइन हो, और कुछ चीजें हैं यहाँ इंटरनेट केबल वगैरह का भी एक बड़ा जाल बिछा हुआ है, जिसको कहा जाता है कम्युनिकेशन लाइन। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने इस चीज को लेकर आगाह किया है कि आप यहाँ पर साउथ चाइना सी में जो धीरे धीरे विवाद बढ़ रहा है, इस विवाद का असर कभी भी इस सेक्टर में नहीं पड़ना चाहिए। इस सेक्टर में अगर विवाद बढ़ता है तो फिर ये दुनिया के लिए घातक हो सकता है। आपको बता दूं, जिस हिसाब किताब से साउथ चाइना सी में चाइना चल रहा है ना, मैंने एक आर्टिकल देखा, स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि हो सकता है आने वाले समय में चाइना बिना एक गोली चलाए आराम से कब्जा कर ले, और ये बात भी बिल्कुल सही है। अब जैसे कि अमेरिका और जापान इस क्षेत्र में फिलीपींस को मदद की बात कर रहे थे, पर फिलीपींस ने क्या कहा? फिलीपींस ने कहा कि नहीं जी, अभी हम चाइना के साथ बात कर रहे हैं, अकॉर्ड पर बात कर रहे हैं और अकॉर्ड साइन होने वाला है, तो हमारे में सुलह हो जाएगी, इसलिए आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस अकॉर्ड को साइन करने के बाद भी चाइना अपना रवैया बरकरार रखे हुए है। चाइना यही जताना चाहता है कि ये पूरा का पूरा इलाका हमारा है और हमारा ही रहेगा। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे सचमुच में ये देश अपनी टेरिटरी को आराम से उसे सौंपना शुरू कर देंगे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि चाइना जिस तरीके से चल रहा है, हो सकता है कि बिना एक गोली दागे भी चाइना इस इलाके पे पूरा कब्जा कर ले। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अचानक से मालदीव में कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं। जैसे कि मालदीव ने अचानक से भारत के डॉर्नियर विमानों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। भारत के इस विमान का इस्तेमाल वो अपने नागरिकों को निकालने के लिए, जो हेल्थ इशू वगैरह रहता है, उसके लिए ये कर रहा है। मालदीव ने भारत की तरफ से दिए गए डॉर्नियर विमान और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल इमरजेंसी चिकित्सा सेवाओं के लिए फिर से शुरू कर दिया है। मालदीव की मीडिया ने शनिवार को इस तरह की खबरों को प्रकाशित किया। बताया जा रहा है कि पूर्व में इन विमानों का संचालन कर रहे भारतीय सैनिकों की वापसी के बाद यह कदम उठाया गया। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने इमरजेंसी चिकित्सा सेवाओं को फिर से शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए भारत को धन्यवाद दिया है। मालदीव
के समाचार पोर्टल एडिसन एमबी के मुताबिक मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल ने स्थानीय मीडिया को बताया कि डोर्नियर विमान और हेलीकॉप्टर की मदद से एक बार फिर इमरजेंसी चिकित्सा सेवाओं को शुरू किया गया है। खबर में बताया गया कि इस बार इमरजेंसी सेवा को भारतीय असैन्य दल संचालित कर रहे हैं। डोर्नियर विमान और हेलीकॉप्टरों को संचालन पहले भारतीय सैन्य कर्मी करते थे। पिछले साल नवंबर महीने में मोहम्मद मुइज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद इस सेवा को बंद कर दिया गया था। मोहम्मद मुइज़ू को इस कदम के लिए देश में भारी विरोध भी झेलना पड़ा था। मोहम्मद मुइज़ू को चीन परस्त नेता के तौर पर देखा जाता है। राष्ट्रपति बनते ही मुइज़ू ने भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस करने की बात कही थी। भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए 10 मई अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच गहरा तनाव पैदा हो गया था। दोनों देशों के बीच कई बार चली मीटिंग के बाद सैन्य कर्मियों की जगह असैन्य कर्मियों की तैनाती पर सहमति बनी थी, क्योंकि भारत ने इन विमानों को वापस नहीं लिया था। दूसरी तरफ मालदीव के सैनिक इन विमानों को उड़ाने में सक्षम नहीं थे। मालदीव के समाचार पोर्टल अधाधु ने कहा है कि डोर्नियर विमानों को हनीमाधु में संचालित किया जा रहा है, जबकि हेलीकॉप्टर का संचालन लामू काधु सीनुगान में किया जा रहा है। तीनों जगह भारतीय कर्मी तैनात हैं। 59वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान इन विमानों के दोबारा संचालन की घोषणा की है। वैसे आपको बता दूं, जहां मालदीव इस तरीके से कदम ले रहा है, वहीं अमेरिका के संसद में भी मालदीव को लेकर बातें हो रही है। शीर्ष अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू इस सप्ताह यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सामने पेश हुए। इस दौरान उन्होंने मालदीव में चीन के बढ़ते कदम को लेकर चिंता जताई और कहा कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो मालदीव चीन की कॉलोनी बन जाएगा। इसके साथ ही कहा कि श्रीलंका में चीन का प्रभाव है, लेकिन अब उसे रोक दिया गया है। लू ने चीनी भागीदारी के प्रति संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने में श्रीलंका के प्रयासों को सराहना देते हुए कहा कि श्रीलंका में कोई भी चीनी मिलिट्री बेस नहीं है, क्योंकि हमने और हमारे पार्टनर्स ने श्रीलंका की मदद। ये टिप्पणी श्रीलंका की ओर से अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और निवेश में विविधता लाने से जुड़ी हुई है। इसके अलावा लू ने भारत के पड़ोसी मालदीव को लेकर चेतावनी दी है। दरअसल मालदीव की सत्ता में मोहम्मद मुइज़ू के आने के बाद से वो चीन के करीब बना हुआ है। उन्होंने भारत की जगह चीन यात्रा की। इसके अलावा भारतीय सैनिकों को भी देश से निकाल दिया था। चीन ने उन्हें बुनियादी ढांचा परियोजना में मदद का आश्वासन दिया है। इसे लेकर लू की टिप्पणी सावधान करने वाली है। उन्होंने कहा कि अगर हमने चीन को सब कुछ करने दिया तो मालदीव के चीनी उपनिवेश बनने का खतरा है। लू ने कहा कि श्रीलंका जिस कर्ज की स्थिति में था, मालदीव अभी वहां तक नहीं पहुंचा है। उसे हम सभी के मदद की जरूरत है। यूएस एड टेक्निकल एडवाइजर की मदद हम दे सकते। ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत हम मिलकर काम कर रहे हैं ताकि मालदीव के पास विकल्प रहे। अगर हमने चीनियों को सब कुछ बनाने दिया, सारे कर्जे देने दिए, तो संभव है कि मालदीव कुछ साल में चीन का उपनिवेश बन जाए और हमारे लिए जरूरी है कि हम मालदीव के साथ रहें। जनवरी में डोनाल्ड लू मालदीव भी गए। दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी सहायक डोनाल्ड लू ने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने $101 मिलियन का अनुरोध किया है पाकिस्तान के लिए, ताकि पाकिस्तान में लोकतंत्र को मजबूत करने, आतंकवाद से लड़ने और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये सहायता राशि उसे इनसे निपटने में मदद करेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।